नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अपने सियासी समीकरण को मजबूत करने में जुट गई है। अपना दल और निषाद पार्टी के बाद बीजेपी एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर डोरे डाल रही थी, लेकिन राजभर ने बीजेपी की उम्मीदों को झटका दे दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान कर दिया है कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी को डूबती नैया बताया है। ओम प्रकाश राजभर ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा डूबती हुई नैया है जिसको इनके रथ पर सवार होना है। हो जाए पर हम सवार नहीं होंगे। जब चुनाव नजदीक आता है तो इनको पिछड़ों की याद आती है। जब मुख्यमंत्री बनाना होता है तो बाहर से लाकर बना देते हैं। हम जिन मुद्दों को लेकर समझौता किए थे, 4.5 साल बीत गया, एक भी काम पूरा नहीं हुआ। पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, यूपी में शिक्षक भर्ती में पिछड़ों का हक लूटा। पिछड़ों को हिस्सेदारी न देने वाली भाजपा किस मुंह से पिछड़ों के बीच में वोट मांगने आएगी? इनको सिर्फ वोट के लिए पिछड़ा याद आते हैं। हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। जो भी यूपी में भाजपा को हराना चाहते हैं, हम उनसे गठबंधन करने को तैयार हैं। बता दें कि इससे पहले खबर आई थी कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ने ओपी राजभर के लिए गठबंधन में वापसी के दरवाजे खोल दिए हैं। बीजेपी ने राजभर को गठबंधन में शामिल करने के लिए पूर्वांचल के एक बड़े बीजेपी नेता को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके जरिए ओम प्रकाश राजभर से संपर्क किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये बीजेपी नेता दिल्ली दरबार से बेहद करीब है और ओम प्रकाश राजभर के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। राजभर से उनकी 2 मुलाकातें भी हो चुकी हैं, लेकिन अब राजभर ने ट्वीट कर इन कयासों पर फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से भी मुलाकात की है। खबरों की माने तो इस मुलाकात के दौरान अनुप्रिया पटेल ने प्रदेश की कैबिनेट में 2 मंत्री पद की मांग की है। बता दें कि इन दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में गठबंधन किया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 में से 71 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। अपना दल ने भी चुनाव में 2 सीटों पर जीत दर्ज करके प्रदेश में अपनी पकड़ को मजबूत किया था। वहीं 2017 का विधानसभा चुनाव भी इन दलों ने साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद राजभर बीजेपी से अलग हो गए। हालांकि बीजेपी आलाकमान अब नए सिरे से यूपी में गठबंधन को साधने और बुनने में जुट गया है। पंचायत चुनाव में पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि बीजेपी की नजर राजभर की पार्टी पर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।